नमस्कार साथियों। इस दुनिया में, इस जीवन में बस एक ही चीज़ है जो आपको साथ देगी, जो आपके हमेशा साथ रहेगी। और अगर ये भी कहा जाए कि इस दुनिया में किसी का कोई नहीं है, पर एक चीज़ है जो आपकी है और वो है आपका कर्म। उसी पे ध्यान रखिए। वही अगर सही डायरेक्शन में रहा तो सारी रेमेडी हो जाएंगी, सब कुछ सुधर जाएगा और जीवन को राह भी दिखाने स्वयं परमात्मा भी आएंगे। पर तभी आएंगे, तभी सब कुछ होगा जब आपके जो फोकस होगा अपने कर्म पर रहेगा, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर रहेगा, अपनी जिम्मेदारी पर रहेगा। तो मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन करीब 12 साल बाद हो रहा है कि गुरुदेव आपके इच्छा पूर्ति के भाव में 11वें भाव में आ रहे हैं। और ये शुक्र के भाव में आ रहे हैं, जो कि वैभव को दिखाता है, रिश्तों को दिखाता है, लिक्विड मनी को दिखाता है, धन को दिखाता है, भोगों को दिखाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण गोचर है, खास करके इस कलयुग में इस सब की सभी को जरूरत भी रहती है। तो वो क्या लेकर आएगा, इस पे बात करेंगे हम। देखिए, ये जो गोचर हो रहा है ना, ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अभी सूर्य ने अपने पोल बदले हैं, ध्रुव बदले हैं। जीवन का एक नया साल शुरू हो रहा है, अप्रैल में ही हो रहा है। एक तरह से सूर्य जब आ रहे हैं मेष राशि में, तो ज्योतिष के हिसाब से तो यही नया साल है। जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, आप ये कह सकते हो। साथ में इस गुरु पर राहु की एनर्जी है। क्यों है भाई राहु की एनर्जी? क्योंकि गुरु की जो राशियां होती हैं वो कौन सी होती हैं? धनु और मीन। मीन राशि को 12 नंबर और धनु को 9 नंबर से दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो 12 नंबर में राहु बैठे हुए हैं, भाग्य के भाव में, लक के भाव में, ज्ञान के भाव में, गुरुओं के भाव में, एक्सपेरिमेंट के भाव में। अब चूंकि गुरु के राशि में राहु बैठे हैं, तो इस गुरु में कहीं ना कहीं राहु की संबंध है, राहु की एनर्जी है। तो ये गुरु जो इच्छा पूर्ति तो कराएगा ही कराएगा, आपकी कुछ धन पैसा तो देगा ही देगा, साथ में धर्म के प्रति, यात्राओं के प्रति, ट्रैवल के प्रति भी आपके अंदर एक तरह का एक जागृति लाएगा, जानने के प्रति, नॉलेज के प्रति, अपडेट के प्रति, जीवन में कुछ बनने के प्रति। ये बहुत बड़ी बात है। जितनी एनर्जी हम दुनिया पे लगाते हैं, इधर उधर लगाते हैं, उतनी अगर खुद पे लगा लें, खुद पे इतना फोकस कर लें, खुद को उतना निखार लें, तो जिन लोगों के पीछे भाग रहे हैं वो भी तुमसे मिलने के लिए क्या लेंगे? अपॉइंटमेंट लेंगे। पर हम ऐसा करते ही नहीं है। पर ये गुरु कह रहा है कि 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक आप अपने पे फोकस करने वाले हो, आप अपनी इच्छाओं के पीछे जाने वाले हो, और आप उसको करने के लिए सही रास्ते से प्रयास करने वाले हो, जिसकी मैंने बात कही थी कि कर्म ही साथ जाएगा। गलत रास्ते से किया गया प्रयास एंड में गलत रिजल्ट लाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जो तमस है या जो गलत रास्ता है, शॉर्टकट है, वो कई बार शुरू में भले ही आपको मीठा लगे, पर बाद में उसका जो असर होता है क्या होता है? कड़वा होता है। और जो सही रास्ता है वो शुरू में हो सकता है थोड़ा भाई डिफिकल्टी हो, इतनी आसानी से ना मिले और समय ज़्यादा लगे, पर अंत में उसका जो होता है ना रिजल्ट, वो मीठा होता है। अंत भला तो सब भला। अब ये गुरु यहाँ बैठेंगे तो शुक्र का प्रभाव लेके चलेंगे, इनका प्रभाव शुक्र में भी रहेगा। तो शुक्र का गोचर भी पूरी साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इच्छा पूर्ति के साथ साथ संतान सुख, पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। संतान होगी आपको, अगर आप उसके लिए कोशिश कर रहे हो। आपके जीवन में कोई आएगा, आ सकता है, खास करके सितंबर, नवंबर और अगले साल के जनवरी के महीने में किसी से मुलाकात होगी। एजुकेशन में आपके बढ़ोतरी होगी ही होगी। ज्ञान के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब आप कहोगे कि भाई अगर कोई बहुत ही गरीब है, मतलब ऐसा व्यक्ति है जो रिक्शा वाला है, नशे में पड़ा है, या जीवन में हर वक्त उसको नाकामयाबी मिल रही है, तो क्या उसका जीवन बदल जाएगा? डिपेंड करता है उसके चार्ट में कैसी दशा महादशा है, और कुछ सुधार तो अवश्य आएगा। जो अगर आपकी कर्क राशि है या कर्क लग्न है, क्योंकि 11वें भाव में आप चाहे राशि से देख लो, चाहे आप लग्न से देखो। लग्न मतलब लगन से अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 9 10 11 भावों में गुरु का गोचर शुभ है। वहीं चंद्रमा से 2रे 5 में 7 में 9 में और 11 में, तो सिर्फ 1 2 3 5 भाव में 12 भावों में से जहां पर चंद्रमा का गोचर शुभ है आप देख पा रहे होंगे, और आपका उसमें से एक आ रहा है, तो आप लकी हो, आप लकी हो इस मामले में। तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। पर अगर
कुंडली में ही प्रॉमिस नहीं है तो फिर हो सकता है कि कुछ खास ना हो। अगर आपने अपने कर्मों पे ध्यान दिया, धर्म के रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दिया, तो फिर गुरु आपका फेवर जरूर करेंगे। एक तो ये हो गया प्रेम जीवन के लिए अच्छा, एजुकेशन के लिए अच्छा, पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़िया हो गया आपको। स्टॉक मार्केट में अगर आपकी योग्यता है और आपके चार्ट में योग अच्छे हैं तो मई के बाद स्टॉक बढ़ने वाले हैं और आपका लिया गया स्टॉक बढ़ेगा, आपको लाभ होगा। कर्क राशि वालों का अक्सर होगा। अगर आपकी कुंडली में पंचमेश बहुत अच्छे नहीं है, शत्रुओं से घिरे हुए हैं, उनका संबंध जो है लगन के स्वामी से या शुक्र से छठे आठवें का तो नहीं होगा। वो तो कहते हैं ना डीप नॉलेज, किसी भी चीज की गहराई में जाना पड़ता है अगर हमें उसका अर्थ निकालना है। पर मोस्टली कर्क राशि वालों के लिए अच्छा सिग्नल यहाँ पे आ रहा है। अब ये पंचम भाव हो गया, थोड़ा शॉर्ट में ही करेंगे, फिर लोग बोलते हैं कि भाई बड़ा हो जाता है। तो अब दूसरे भाव ले लेते हैं। दूसरे जो भाव इफेक्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं तीसरा और सातवां। अब सातवां का है मैरिज का है, शादी का है, विवाह का है, रिश्तों का है। तो मैरिज होंगी, शादियां होंगी, लोगों के रिश्ते बनेंगे, व्यापार बढ़ेगा, नए कॉन्टैक्ट्स आपको मिलेंगे, कार्य में आपकी उन्नति होगी गुरु के आने से। अब गुरु कैसे ग्रह हैं? मंदगामी या जल्दी जल्दी चलने वाले? शनि है, राहु हैं, गुरु हैं, ये मंदगामी ग्रह हैं। धीरे 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 असर आएगा। ऐसा नहीं कि आप मई आए आप कहो भैया अब तो हो नहीं रहा, ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं। धीरे धीरे अगर आप प्रयास करते रहोगे। और गुरु कब रिजल्ट देते हैं? गुरु किसके पुत्र हैं? किसको दिखाते हैं? ज्ञान, धर्म, शास्त्र, पुण्य, आशीर्वाद। अगर आपने अपने बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके माता पिता, गुरु, लोग, आपके बड़े भाई बहन, तब गुरु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। सही रास्ते पे आप चल रहे हैं तो गुरु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ये चीजें भी जानना जरूरी है। गुरु शास्त्रों में अग्नि या अंगिरा जो होते ना, अंगिरा ऋषिज, वो कई सारे ऋषिज थे, उनको साथ में अंगिरा कह दिया गया। और माता स्वरूपा है उनकी, गुरु जो हैं। और ये अंगिरा जो ऋषि हैं सीधे ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो इतने मतलब आप ये कह सकते हो कि मानस पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, और उनसे फिर गुरु आए। ऐसे ही जो ऋषि आपके भृगु ऋषि हैं, उनसे फिर कौन आए? शुक्र आए। तो ये देवगुरु बने, देवगुरु जो हैं। तो आप ये कह सकते हो डायरेक्टली बहुत योग्य देवताओं भी जिसके लिए उसमें जाते हो नॉलेज के लिए, वो ग्रह हैं। तो आपको भी नॉलेज के पाथ पर सही रास्ते से ही वो आपको रिजल्ट देंगे। उसी तरह की इच्छा पूर्ति करने की कोशिश आप करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैरिज के लिए अच्छे, शादी विवाह के लिए अच्छी, बिजनेस के लिए यहाँ अच्छे आगे, ये 100% है। और तृतीय भाव पराक्रम, मेहनत पर यहाँ केतु भी बैठे हुए हैं तो आपके इंट्यूशन को बढ़िया कर देंगे। आजकल आपके कम्युनिकेशन में जो कुछ बदलाव हो रहे थे, गड़बड़ी हो रही थी, छोटे भाई बहनों से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन रहा था, उनकी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे चल रहा था, तो वो मई के बाद उसमें फिर सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपकी कोई लिखी हुई पुस्तक, बुक जो है वो पब्लिश हो सकती है। आपको वीजा वगैरह कहीं जाने का, कोई छोटी मोटी यात्रा आप करना चाहते थे तो उसमें भी गुरु आपका फेवर करने वाले हैं। तो ये हो गया। अब जैसे शनि की ढैया चल रही थी आपकी कर्क वालों की, और ऊपर से राहु भी नवम में है, कोई बहुत ग्रेट नहीं है, तो एक सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो गया है। यहाँ से एक अच्छी बात आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएगी मई से। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात, कैसा लगा आपको वीडियो कुछ तो लिखें, जरूर लिखें। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।